आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक आदेश था जो कि सीटेट वर्सेस टेट को लेकर के जो कि कल जारी किया गया था, उसका आदेश जो है पोर्टल पर जारी कर दिया गया है। और ये 53 पेज का आदेश जारी किया गया है जो कि द स्टेट ऑफ झारखंड एंड अदर्स के बीच था, परिमल कुमार एंड अदर्स और द स्टेट ऑफ झारखंड अदर्स के बीच ये मामला था। और इसके साथ कई सारी जो है अन्य याचिकाएँ कनेक्टेड थी। इसका जजमेंट जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी कर दिया गया है जो कि ऑनरेबल JK महेश्वरी जी हैं, जिनकी ओर से ये आदेश जारी किया गया है। ऑनरेबल जज JK महेश्वरी जी की बेंच ने इसका आदेश जारी किया है और ये आदेश जो है अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट आदेश है और इसका इम्पैक्ट जो है काफ़ी पड़ने वाला है सीटेट को लेकर के। तो साथियों, झारखंड में जो है ये भर्ती हुई थी और 26,000 पदों पर ये भर्ती हुई थी। इसका विज्ञापन 2023 में निकाला गया था। झारखंड टेट को जो है अलाउ किया गया था, बाद में सीटेट को अलाउ कर दिया गया था। इसकी वजह से मामला कोर्ट पहुंचा और आखिर जो है सुप्रीम कोर्ट ने सीटेट को इसमें सही नहीं माना अलाउ करना। तो ये 53 पेज का आदेश है। आप यहाँ पर कुछ इसके पॉइंट्स को देख सकते हैं। The instance appeal arise out of the judgment dated 20/12/23 of the High Court of Jharkhand at Ranchi, permitting the private respondent who were resident of Jharkhand and clear for the central eligibility test (CTET) या neighboring state teacher eligibility test (STET) to participate in the recruitment process for the post of assessment teacher in primary and upper primary school in the state of Jharkhand in furtherance to advisory number 13 of 2023. The applicants have cleared the Jharkhand teacher eligibility test and are challenging the participant of the private respondent in the said recruitment process. In the present case, the dispute arose when private respondent herein seated qualified candidate filed writ petition being writ petition number before the High Court of Jharkhand and Ranchi seeking direction against the state of either conduct the JTET या permit seated qualified candidate to participate in the recruitment process post of the assistant teacher. It was contained by the private respondent. तो इसमें देखिए कई सारी चीज़ें हैं और ये जो है 53 पेज का आदेश है। ठीक है, NCT के कई रूल्स हैं, उनको लेकर के स्टेट में किस प्रकार से जो है शिक्षक भर्ती कराई जाए, उसके लिए टेट का आयोजन किया जाए, सीटेट को लेकर के सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। फाइनली इसमें जो हुआ है उसको आप देख लें, इसके जो मेन पॉइंट हैं उन्हीं को समझते हैं। देखिए, सीटेट का जो एग्ज़ाम है मेनली जो है केंद्रीय परीक्षाओं के लिए था, KVS और ख़ास तौर से नवोदय विद्यालय की परीक्षाओं के लिए था। राज्यों के स्कूलों में मान्य नहीं होता है जब तक राज्य सरकार इसे स्पष्ट रूप से जो है मान्यता ना दे। ये इस प्रकार से था, यदि राज्य अपने यहाँ पर टेट है या जो है जिस राज्य में इस प्रकार से नाम है, जैसे यहाँ पर झारखंड में JTET कहा जाता है, ठीक है, तो वो इस पर विचार हो सकता है, क्योंकि वो विचार कर सकते हैं कि भाई हम उनको भी मान्यता दे सकते हैं। जब NCT राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने 2011 में जो अनुसार यदि कोई राज्य अपने यहाँ टेट, जैसे झारखंड में टेट है, तो वह सीटेट पात्रता के रूप में स्वीकार कर सकता है। लेकिन झारखंड सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया, इसलिए सीटेट को इस भर्ती में मान्य नहीं किया गया, क्योंकि झारखंड टेट ही झारखंड में भर्ती के लिए अनिवार्य था। जब वहाँ पर 2022 में भर्ती के नियम बनाए गए, तब वहाँ पर झारखंड सरकार के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में जो है शिक्षक बनने के लिए JTET को जो है अनिवार्य किया गया था, झारखंड TET को। जब विज्ञापन निकला 13/2023 में, तब जो है ये नियम प्रभावी थे, इसलिए सीटेट के जो उम्मीदवार थे वो इसमें पात्र नहीं माने गए थे। अब अचानक से क्या हुआ कि भर्ती प्रक्रिया में जो है बीच में ही सीटेट को अलाउ कर दिया गया, तो इसी से समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि भर्ती के नियम जो है बीच में बदले नहीं जा सकते। इसके कई सारे रूल्स हैं कि जो है नियम नहीं बदले जा सकते, और कई सारे ऐसे जजमेंट हैं सुप्रीम कोर्ट के खुद के ही कि अगर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो बीच में नियमों को नहीं बदला जा सकता। झारखंड हाई कोर्ट ने झारखंड के निवासी जो कि सीटेट पास उम्मीदवार को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को आखिर रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि नियम जो है बदले नहीं जा सकते, स्पष्ट है।
तो झारखंड में अब सीटेट की वैधता के आधार पर लास्ट निर्णय यही निकल कर के इसका आता है कि झारखंड में सीटेट अभ्यर्थी सरकारी शिक्षकों की भर्ती के लिए इस बार मान नहीं होंगे जब तक कि राज्य सरकार इसे अधिकार रूप से मान्यता ना दे। तो फिलहाल जो झारखंड सरकार का विज्ञापन 13/2023 था, उसके लिए सिर्फ झारखंड टेट वाले ही मान्य होंगे, इसमें जो है सीटेट वाले मान्य नहीं होंगे। यदि भविष्य में इन फ्यूचर में झारखंड सरकार अगर सीटेट को मान्यता देना चाहती है तो उसी भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले स्पष्ट लिखना होगा। जैसे उत्तर प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया शुरू होती है शिक्षक भर्ती, तब वहाँ पर पहले ही लिख देते हैं कि चाहे आपके पास फिर सीटेट हो या आप टेट क्वालिफाई है, तब आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। लेकिन झारखंड सरकार ने यही गलती करी, उन्होंने जो विज्ञापन निकाला 13/2023 में, उसमें सीटेट के अलाउ के लिए नहीं लिखा। इस वजह से वहाँ पर ये प्रॉब्लम आई और जो है वहाँ का जो झारखंड टेट था उनको अलाउ किया गया और सीटेट को अलाउ नहीं किया गया है। तो एक प्रकार से कहें तो सीटेट को लेकर के कोई ऐसी समस्या नहीं है। जहाँ पर भी भर्तियाँ होती हैं वहाँ पर सीटेट को लिखा जाता है कि यहाँ पर भाई अगर आप एमपी का हो रहा है तो एमपी टेट अलाउ रहेगा, साथ ही अगर आप सीटेट है तो अलाउ। लेकिन ये बातें जो है पहले ही विज्ञापन में रूल्ड आउट करनी होगी, यानी कि पहले ही विज्ञापन में आपको लिखना होगा कि हम जो है इनको अलाउ कर रहे हैं। लेकिन झारखंड सरकार ने ऐसा नहीं किया, इस वजह से वहाँ पर ये समस्या आई और वही हुआ कि नियम जो कि खेल के नियम बीच में नहीं बदले जा सकते। आखिर जो है यही पॉइंट निकल कर के आया है। इसलिए अन्य प्रदेशों में जो सीटेट के अभ्यर्थी लगे हुए हैं और नौकरी कर रहे हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। इन फ्यूचर में जो है भी दिक्कत नहीं होने वाली है, सिर्फ प्रॉब्लम हो रही है झारखंड में, क्योंकि वहाँ पर खेल के नियम बीच में बदले गए हैं। और अगर सीटेट को वो पहले से ही विज्ञापन में लिख देते तब भी वहाँ पर कोई समस्या नहीं आने वाली थी। तो यही मामला था और अगर इस चीज़ को जो है वो पहले ही नोटिट कर देते तब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंचता। और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने पूर्व के जो आदेश हैं उनको देखते हुए वही आदेश दे दिया कि जो है खेल के नियम बीच में नहीं बदले जा सकते। अगर आपको भर्ती कर रहे थे तभी आप उसको लिख देते कि भाई सीटेट भी अलाउ रहेगा, और वहाँ पर ऐसा नहीं लिखा गया। और जो झारखंड टेट होता था उसको जो है पहले से ही वो उसकी नियमावली बनी हुई थी और उसके आधार पर ही ये शिक्षक भर्ती हो रही थी, जो कि 26,000 पदों पर ये भर्ती थी। और वहाँ के जो रेजिडेंट थे उन लोगों ने आपत्ति कर दी, मामला हाई कोर्ट तक गया, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा और वहाँ पर जो है फाइनली कल आदेश जारी हुआ और आज इसका आदेश अपलोड हो गया है और सीटेट वालों को वहाँ अलाउ नहीं किया गया। अन्य प्रदेशों में इस प्रकार की समस्या कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही भर्तियों में लिखा गया है। अगर कहीं पर नहीं लिखा गया होगा, बीच में अलाउ किया गया होगा, तो फिर जो है झारखंड की तरह जो है वहाँ पर अलाउ नहीं होगा। तो ऐसा अभी कहीं नहीं है, सिर्फ झारखंड में ऐसा था। अन्य प्रदेशों में जो है पहले से ही लिख देते, खासतौर से उत्तर प्रदेश में भी जो है सभी प्रदेशों के अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिए हैं, चाहे 69,000 भर्ती हो, 68,500 भर्ती हो, 12,460 भर्ती, कोई भी भर्ती हो, क्योंकि यहाँ पर टेट मांगा गया है तो सीटेट भी पहले से ही लिख दिया गया। तो उम्मीद है कि आप चीज़ों को समझ चुके होंगे क्या मामला था और किसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दिया है। तो और भी ऐसे ही अपडेट के लिए आप जुड़े रहें शिक्षा भाई यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो ने अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।